गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ डिफरेंट शेप्स के बारे में, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। तो आज हम पढ़ेंगे 2D शेप्स एंड 3D शेप्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, ये चारों शेप क्या है? 2D शेप, क्योंकि इनको मेजर करने के लिए 2 डायमेंशन चाहिए। जैसे एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है? विड्थ एंड लेंथ। तो इनको मेजर करने के लिए दो ही डायमेंशन चाहिए, विड्थ एंड लेंथ। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? 2D शेप्स। नाउ कम टू 3D शेप। 3D शेप जैसे एग्जांपल आपके लिए स्फेयर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। स्फेयर, क्यूब एंड क्यूबॉइड को 3D शेप क्यों कहते हैं? 3 डायमेंशनल शेप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे 3 डायमेंशन से मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्यूब। क्यूब का देखिए ये क्या है? हाइट। ये नीचे ये क्या है? ब्रेड्थ या विड्थ। एंड ये जो लेंथ है ये क्या है? लेंथ। तो हम इसे 3 डायमेंशन से मेजर करते हैं, हाइट, विड्थ एंड लेंथ। ठीक है, इसलिए इन शेप को क्या कहते हैं? 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप। यस बच्चे, ये देखिए ये क्या है? यस, एक नोटबुक का एक पेज है। अगर हम इसे मेजर करते हैं तो हम किस चीज का यूज करेंगे? लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना? तो इसकी मेजरमेंट के लिए हम लेंथ एंड ब्रेड्थ का यूज करेंगे। अगर आपको इसकी हाइट दिख रही है? यस, देखिए मुझे तो नहीं दिख रही। अच्छा हाँ, इसकी हाइट नहीं है, तो ये कौन सी शेप है? 2D या 3D? यस, 2D शेप, क्योंकि इसकी हाइट नहीं है, ओनली लेंथ है एंड ब्रेड्थ है, जो 2 डायमेंशन यूज हो रही है, तो इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? 2D शेप। ये देखिए बच्चे, ये क्या है? एक बॉक्स। इसको मेजर करते हैं। जब भी हम इसको मेजर करेंगे तो किन डायमेंशन का यूज करेंगे? देखिए इसका क्या है? ये लेंथ, ये क्या है? हाइट, एंड ये क्या है? विड्थ। तो ये 3 चीजें, विड्थ, लेंथ एंड हाइट। ये जो है इसकी चौड़ाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई, इन तीनों के साथ हम इस बॉक्स को मेजर करेंगे। तो ये कौन सी शेप हुई? 2D या 3D? यस, 3D शेप, क्योंकि हम इसमें 3 डायमेंशन का यूज कर रहे हैं, हाइट, लेंथ एंड विड्थ। Now come to the next topic, edges and corners. Edges को हिंदी में कहते हैं किनारे, और इसकी स्पेलिंग मेरे साथ बोलिए, EDGES, edges। नेक्स्ट कॉर्नर, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को हिंदी में कहते हैं कोने। इसकी स्पेलिंग मेरे साथ बोलिए, CORNERS, कॉर्नर्स। तो देखिए एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है? एक बॉक्स है ना? इसकी एजेस एंड कॉर्नर को देखते हैं। ये क्या है? एजेस। जो इसका किनारा है ये कहलाता है एजेस। ठीक है, और ये जो कोना है इसको कहते हैं कॉर्नर। तो इस बॉक्स के हम एजेस और कॉर्नर्स काउंट करते हैं। ठीक है, एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस बॉक्स के कितने एजेस हैं? 12। अब कॉर्नर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स। देखिए बच्चे, एजेस भी होते हैं 2 तरह के। एक स्ट्रेट, ये स्ट्रेट एज है इसका। यस, इसका एज देखिए, ये कौन से स्ट्रेट है या कर्व्ड है? यस, कर्व्ड है ये। और ये इसमें क्या था? ये स्ट्रेट है ना? स्ट्रेट एजेस भी होते हैं और कर्व्ड एजेस भी होते हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम NCERT की क्लास 3 टेक्स्ट बुक, मैथ्स टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइन, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, आवर टॉपिक इज एजेस एंड कॉर्नर्स।
मीटा एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम। यहाँ पे 5 फ्रेंड हैं, ये क्या गेम खेल रहे हैं। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश वाइल द अदर्स वुड मूव अराउंड द टेबल। जब ये क्लैपिंग करेगा तो ये सारे टेबल के अराउंड घूमेंगे, टेबल में राउंड राउंड घूमेंगे। द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग एवरीबडी वुड स्टॉप वेयर एवर दे वर। अब जब ये क्लैपिंग रोक देगा तो जहाँ पे जो है, जिस टाइम जब ये क्लैपिंग रोकेगा उस टाइम पे जब ये लोग जहाँ पे खड़े हैं वो वहीं पे खड़े रहेंगे। द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट अ कॉर्नर वुड बी आउट देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड। जो आउट हो जाएगा वो उसकी आंख में पट्टी बांध दी जाएगी। फिर यहाँ पे ये पिक्चर देखिए ध्यान से, टिंकू ने क्लैपिंग रोक दी है तो जो कॉर्नर में खड़े हैं, कॉर्नर में कौन कौन खड़ा है, छोटू, राजा, मीटा एंड बंटी। और कौन रह गया जो कॉर्नर में नहीं खड़ा, गुड्डू। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आउट। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल हु इज आउट। कौन आउट हुआ था, यस गुड्डू। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, गुड्डू। यस पिक्चर में देखिए, सेकंड इज वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग। गुड्डू कहाँ खड़ा है, ये इसके एज में, एज के यानी किनारे खड़ा है, टेबल के किनारे खड़ा है। ठीक है, तो वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू इज स्टैंडिंग अगेंस्ट edge of the table. Okay, next is can this game be played around a round table? Why? क्या हम इस गेम को राउंड टेबल में खेल सकते हैं, no. Why? because round table has no corners. राउंड टेबल में कोई कॉर्नर नहीं होते, इसलिए हम इस गेम को खेल नहीं सकते। इस गेम में क्या रूल था कि जैसे ही क्लैपिंग रोक देगा तो जो लोग जहाँ पर हैं कॉर्नर में, जो कॉर्नर में होगा वही वो गेम से आउट नहीं होगा, जो साइड में होगा वो गेम से आउट हो जाएगा। तो ये जो राउंड टेबल है, राउंड टेबल में कोई कॉर्नर ही नहीं होता, तो इसका मतलब हम उसमें गेम नहीं खेल सकते। यस अभी मैंने पहले आपको वीडियो में बताया एजेस के बारे में। तो यहाँ देखिए स्ट्रेट एज भी होते हैं और स्ट्रेट कर्व्ड एज भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसके एग्जांपल देखिए, बुक का ये क्या है, स्ट्रेट एज, और ये चेयर की भी स्ट्रेट एज होती हैं, और काइट की भी स्ट्रेट एज होती हैं। यस नेक्स्ट देखिए, अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस, फॉर एग्जांपल व्हील, व्हील की जो एजेस हैं वो कैसी होती हैं, कर्व्ड। और ये थाली, जिसे आप थाली कहते हैं हिंदी में, ये क्या है, थाली, इसकी एज कैसी होती है, कर्व्ड, है ना। यस लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। स्ट्रेट एजेस में क्या आता है, बुक आता है, और क्या हो गया, डोर, है ना, विंडो। नेक्स्ट कर्व्ड एजेस, कर्व्ड एजेस में कौन कौन से थिंग्स आएंगे, जैसे कॉइन्स और राउंड टेबल। यस नेक्स्ट इज डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। यस स्ट्रेट एजेस के साथ जो भी थिंग्स होती हैं वो उनके कॉर्नर्स होते हैं। तो आंसर लिखेंगे थिंग्स विद स्ट्रेट edges have corners. Next is do the things with curved edges have corners. जो curved edges के साथ होती हैं उसके साथ कॉर्नर होती हैं, नहीं। Things with curved edges have no corners. Yes next question is
ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। ऐसी कोई थिंग्स का नेम बताओ जो जिसमें स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस दोनों हो। जैसे गिटार, गिटार में स्ट्रेट एज भी होता है और ऐसे करके कर्व्ड एज भी होता है ना। और नेक्स्ट है कार, एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं हम। कार में स्ट्रेट एज भी होता है, ये स्ट्रेट है और ये कर्व्ड है ना, ऐसे करके होता है कार। तो इसमें देखिए कर्व्ड एजेस भी आ गए और स्ट्रेट एजेस भी आ गए, है ना। नेक्स्ट इज एक्टिविटी टाइम। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर। ये हमारे पास एक शीट है जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। काउंट इट्स कॉर्नर। अब इसके कॉर्नर काउंट कीजिए। 1 2 3 4। इसके कितने कॉर्नर हैं, 4, है ना, यहाँ पे आएगा 4। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर। जैसे पिक्चर में दिखाया है वैसे ही इसके एक कॉर्नर को हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन इज हाउ मैनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ। अब देखिए इसके पास कितने कॉर्नर होंगे, कितने कॉर्नर बन जाएंगे अगर हम एक साइड इसकी फोल्ड कर देते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। कितने कॉर्नर हो गए, 5। यस, नेक्स्ट इज हाउ मैनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग 2 कॉर्नर्स। अगर हम इसकी 2 कॉर्नर्स को फोल्ड कर देंगे तो कितने कॉर्नर्स हो जाएंगी, ये काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके कितने अगर 2 कॉर्नर्स को हम फोल्ड कर देते हैं तो अब उसके कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, 6 कॉर्नर। 3 कॉर्नर्स को अगर हम फोल्ड कर देते, 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक और को हम फोल्ड कर दें तो कितने कॉर्नर होंगे, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, 7। अगर 4 साइड जो इसकी चारों साइड है, चारों कॉर्नर्स हैं, उसको हम फोल्ड कर देंगे। 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, 4th को हमने फोल्ड कर दिया। तो अब कितने कॉर्नर हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स हो गए, 8। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन अ सच अ वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स। यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स। हम 2 फोल्ड करके इसकी 3 कॉर्नर्स बनाते हैं और कौन सी शेप हमें मिलेगी ये भी देखते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको 2 बार फोल्ड करना है, 2 टाइम्स फोल्ड करना है। ये हमने इसको 1 टाइम फोल्ड किया, ये हमने इसको 1 टाइम फोल्ड किया। ये हमने 1 टाइम फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब सेकंड टाइम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमने फोल्ड किया तो अब देखिए ये कौन सी शेप बन गई, ट्रायंगल। कौन सी शेप बनी, ट्रायंगल। और इसके कितने कॉर्नर्स हो गए, 3। 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने कॉर्नर मिलेंगे, 3 कॉर्नर्स मिल जाएंगे। एंड कौन सी शेप मिलेगी, ट्रायंगल। रिपीट द एक्टिविटी विद अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। यह आपका होमवर्क है। इस एक्टिविटी को, ऐसी ही एक्टिविटी को स्क्वायर शीट में करोगे, ठीक है। सेम ऐसे ही 2 कॉर्नर्स फोल्ड करने हैं, 3 कॉर्नर्स फोल्ड करने हैं एंड 4 कॉर्नर्स फोल्ड करके फिर आप कॉर्नर्स इसके काउंट करोगे और ऐसे ही 2 टाइम्स फोल्ड करके कौन सी शेप आपको मिलेगी ये आप देखोगे, ठीक है। 2 टाइम्स या 1 टाइम फोल्ड करके 3 कॉर्नर जब आपको मिल जाए तो आप बताओगे कौन सी शेप आपको मिली। Next question is can you fold all the corners of the square sheet in such a way that the number of corners remain unchanged। या आप जब एक्टिविटी करेंगे तब इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव कॉर्नर्स। ऑल्सो काउंट द नंबर्स ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन ईच ऑफ देम।
तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं इधर, और इसके और इन चीज़ों के कॉर्नर है या नहीं वो यहाँ लिखना है, नंबर ऑफ़ एजेस लिखने हैं, नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स लिखने हैं। देखिए पहला है डाई, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं डाई को। वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स हैं, यस। नंबर ऑफ़ एजेस, एजेस को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीछे एक इसका आएगा 10 11 एंड 12, ये पीछे का साइड मैंने बनाया है। तो कितने एजेस हैं, 12। नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो पीछे छुप रहा है वो 8। तो कॉर्नर्स कितने हैं, 8। आप घर में भी एक अपना डाइस देख के इस आंसर को चेक कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉल, बॉल आप देखिए इस पिक्चर में, वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर है, नो। नंबर ऑफ एजेस, इसके एजेस हैं, यस एजेस हैं, लेकिन एज है लेकिन क्या है वो कर्व्ड शेप में है। कौन सी शेप में, कर्व्ड एजेस हैं। तो कितनी एजेस होंगी, ओनली 1। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर है, नो। इरेजर, नेक्स्ट इज इरेजर, इरेजर देखिए, इरेजर वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स, यस, ये क्या है, इसके कॉर्नर है, तो यस आएगा। नंबर ऑफ एजेस, चलो काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एजेस हैं इसके, 12। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, चलो कॉर्नर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा डाइस में दिखाया है वैसे ही सेम इरेजर का भी आया है, क्योंकि इसकी लेंथ बेशक अलग है डाइस से, लेकिन दिखने में बिल्कुल वैसे ही शेप में है, ठीक है। अगर इसका हम हाफ कर देते तो ये बिल्कुल डाइस जैसा ही बन जाएगा। नेक्स्ट इज एग, वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स, एग की शेप क्या होती है, ओवल, है ना, ऐसी शेप होती है, तो इसके कॉर्नर होते हैं, नो, इसके कॉर्नर नहीं होते। नंबर ऑफ एजेस, इसके एज हैं लेकिन वो कौन सी शेप में है, कौन से एज हैं, कर्व्ड एज हैं, तो कितनी एज है, 1। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स हैं, नो। शीट ऑफ पेपर, अभी हमने एक शीट देखा था पेपर का, ये हमारा जो शीट ऑफ पेपर था, तो वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स देखिए, 1 2 3 4, यस, इसके कितने इसके कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ आएगा यस। और कितने कॉर्नर्स थे, 4। नंबर ऑफ एजेस, इसके एजेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4, कितने एज हैं इसके, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर्स टिक दोज विच हैव कॉर्नर्स, डू दिस फिगर्स हैव कर्व्ड लाइन्स, जिसके कॉर्नर है उसे टिक करना है। इसके कॉर्नर हैं, टिक कीजिए, इसके कॉर्नर हैं, टिक कीजिए, इसके भी कॉर्नर हैं, टिक, इसका कोई कॉर्नर नहीं, इसका कोई कॉर्नर नहीं, इसका भी कोई कॉर्नर नहीं है, इसका कॉर्नर है। डू दिस फिगर्स हैव कर्व्ड लाइन्स, इसमें कर्व्ड लाइन है, यस, इसमें भी कर्व्ड लाइन है, इसमें भी कर्व्ड लाइन्स हैं, इसमें भी कर्व्ड लाइन्स हैं, और ये पूरा कर्व्ड लाइन से बना हुआ है, ठीक है। कर्व्ड लाइन से कौन कौन से बने हैं उसको सर्कल कर दीजिए, ताकि आपको इजी रहे पहचानने में कि कर्व्ड लाइन किस किस में यूज़ की गई हैं। इसमें पूछा गया है कि स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके क्या आप ऐसा फिगर बना सकते हैं जिसके कोई कॉर्नर ना हो, नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ फिगर which has no corners using straight lines.
तो बच्चों ये जो अभी मैंने क्वेश्चंस करवाए ये सब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसमें जो एक एक्टिविटी करवाई पेपर से रिलेटेड वो एक्टिविटी करके इस पेपर को आप किसमें आपकी एक्टिविटी क्या थी, स्क्वायर शीट के पेपर के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है। 2 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स फोल्ड करके कॉर्नर काउंट करने हैं। इस एक्टिविटी को करके इस पेपर को आप नोटबुक में पेस्ट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो आज मैंने आपको सिखाया पढ़ाया वो आपको अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।